ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सऊदी पाक तुर्की की रक्षा डील पर क्या बोला भारत? चीन को भी लगाई फटकार। शेख हसीना पर भी एमईए ने दिया बड़ा बयान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा है। पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व से लेकर हमारे अपने पड़ोस तक नए नए रक्षा समझौते हो रहे हैं और रणनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे माहौल में हर किसी की नजर इस बात पर रहती है कि भारत का रुख क्या होगा। हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय की एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि भारत ने इन 3 बड़े मुद्दों पर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य पूर्व में बने रक्षा त्रिकोण की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक संयुक्त रक्षा समझौता यानी ज्वाइंट डिफेंस डील हुई। जब 3 देश रक्षा के क्षेत्र में एक साथ आ रहे हैं और उनमें पाकिस्तान भी शामिल हो, तो भारत के लिए इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस डिफेंस डील पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले लेकिन सख्त अंदाज में अपनी बात रखी। भारत ने साफ किया, सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। हम इस बात का बारीकी से आकलन कर रहे हैं कि इस रक्षा समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे आसपास के क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। अपनी सुरक्षा से जुड़े किसी भी घटनाक्रम को भारत बहुत गंभीरता से लेता है। अगर इस समझौते से भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय शांति पर कोई भी विपरीत असर पड़ता है, तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो बिना किसी झिझक के उठाएगा। फिलहाल भारत बिना किसी जल्दबाजी के इस डील के हर पहलू और इसके दूरगामी असर की समीक्षा कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, यानी चीन की चालाकियों और भारत की तरफ से मिली करारी फटकार की। चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों और भौगोलिक जगहों के नाम बदलकर अपनी सूची जारी करता रहता है, ताकि उस इलाके पर अपना बेतुका दावा पेश कर सके। इस साल अप्रैल में भी चीन ने ऐसी ही नापाक हरकत की थी, लेकिन इस बार भारत ने चीन के इस दावे को सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि ठोस कार्रवाई से करारा जवाब भी दिया। भारत ने औपचारिक रूप से अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक भारतीय मानचित्र पर उनके सही और मानक भारतीय नामों के साथ दर्ज कर दिया। भारत के इस कदम से चीन बौखला गया और उसने इसे गैरकानूनी और अमान्य बताना शुरू कर दिया। विदेश मंत्रालय ने चीन की इस बौखलाहट पर दो टूक जवाब देते हुए कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। चीन चाहे जितने भी नाम बदल ले या बयानबाजी कर ले, हम इस अटल और निर्विवाद सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। इसके साथ ही भारत चीन सीमा मामलों पर हुई 36वीं बैठक का जिक्र करते हुए भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना है, तो एलएसी यानी सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। सीमा की स्थिति ठीक रहे बिना द्विपक्षीय रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। तीसरा बड़ा मुद्दा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में तख्तापलट और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। ऐसे में बांग्लादेश की नई सरकार और वहां से उठ रही प्रत्यर्पण की मांगों को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संवेदनशील मुद्दे पर भारत का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या बांग्लादेश से शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा, भारत इस मामले को अपनी तरफ से तय कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के तहत देख रहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि ढाका में भारत के उच्चायुक्त ने बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच आपसी हित के तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को स्थापित कानून, नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर ही आगे बढ़ा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने 2 और अहम बातें भी सामने रखी हैं। पहली, स्लोवेनिया में भारतीय दूतावास पर हमला। स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना में भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का भारत ने सख्त विरोध किया। भारत ने वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए स्लोवेनिया सरकार से राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और दूसरा,
ब्रिक्स सम्मेलन का न्योता। भारत में आयोजित होने वाले आगामी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों, पार्टनर देशों और कई क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया है ताकि वैश्विक स्तर पर सहयोग और संवाद को और मजबूत किया जा सके। तो विदेश मंत्रालय के इस बयान से एक बात पूरी तरह साफ है, चाहे मध्य पूर्व में रक्षा समीकरण बदल रहे हो, चीन अपनी चालबाजियों से बाज ना आ रहा हो या फिर पड़ोस में बांग्लादेश की स्थिति हो, भारत अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के मामले में पूरी तरह से सतर्क और अडिग है। बदलती दुनिया के इन बड़े कूटनीतिक घटनाक्रमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।